हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इट्स किरण शर्मा हेयर। तो चलिए दोस्तों, 29 जून की एडिटोरियल वोकैब को डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट इज सक्कर। सक्कर मीन्स असिस्टेंस एंड सपोर्ट इन टाइम्स ऑफ हार्डशिप एंड डिस्ट्रेस। यानी भाई दुख की स्थिति में या फिर खराब टाइम की स्थिति में सपोर्ट करना या साथ देना, एक तरह से मतलब साथ देना या हेल्प करना। तो सिनोनिम्स की बात की जाए तो हेल्प एंड गाइडेंस। सो नेक्स्ट इज इनफ्लेक्स। इनफ्लेक्स मीन्स द अराइवल ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल और थिंग्स। यानी भाई चीजों का या फिर लोगों का एक बहुत ही बड़े नंबर में, एक झुंड में, एक ग्रुप में एकदम से आ जाना, जैसे बाढ़ आ जाना या चीजों की भरमार आ जाना मार्केट में, जैसे गाड़ियों की भरमार आ जाना या फिर मोबाइल फोन एकदम एक ही कंपनी के मोबाइल ज्यादा आ जाए मार्केट में। सो सिनोनिम्स की बात की जाए तो फ्लड और इनफ्लो। सो नेक्स्ट इज विटेलिटी। विटेलिटी मीन्स लाइवलीनेस एंड एंथुसियाज्म। यानी भाई ऊर्जा से और जिंदगी से भरा हुआ। सो सिनोनिम्स की बात की जाए तो एनर्जी यानी ऊर्जा हो, और लाइफ यानी जिंदगी से भरा हुआ। सो नेक्स्ट इज पोलराइजेशन। पोलराइजेशन इस फिजिक्स के एक टर्म भी है, जिसका मतलब होता है कि भाई ध्रुवीकरण करना, और एक इसका मतलब पॉलिटिक्स में भी होता है। सो डिविजन इनटू टू शार्पली कॉन्ट्रास्टिंग ग्रुप्स और सेट ऑफ ओपिनियंस और बिलीफ। यानी भाई दो ऐसे गुटों का, दो ऐसे ग्रुप्स का मतलब उनको डिवाइड करना, सेपरेट करना, जिनके ख्याल और जिनके मतलब थॉट्स और राय हैं वो अलग अलग हैं, यानी एक दूसरे के विपरीत हैं, यानी अपोजिशन भी बोल सकते हैं इसको। सो सिनोनिम्स की बात की जाए तो डिस्ट्रीब्यूशन, यानी भाई डिस्ट्रीब्यूट करके दो अलग अलग गुट बना दिए, और सेगमेंटिंग। सो नेक्स्ट इज accentuate. Accentuate means to emphasize something or to make it more noticeable. यानी भाई किसी चीज पर ज्यादा फोकस करवाना, ज्यादा उसको पॉइंट आउट करवाना। जैसे आईज पर मेकअप करना, गर्ल्स आईज पे मेकअप करती ताकि लोगों की जो नजरें हैं वो आईज पे ज्यादा जाएं, या फिर अच्छे कपड़े पहनना ताकि लोग नोटिस ज्यादा करें। सो सिनोनिम्स की बात की जाए तो हाईलाइट और पॉइंट आउट। सो नेक्स्ट इज कब। कब मीन्स टू कंट्रोल और रिस्ट्रेन, यानी भी रोकना, एक तरह से काबू पाना, उस पर रोक के रखना उसको। सो सिनोनिम्स की बात की जाए तो होल्ड बैक एंड कीप बैक, यानी कंट्रोल में रखना उसको। नेक्स्ट इज स्टिंट। स्टिंट मीन्स ए पीरियड ऑफ टाइम स्पेंड ड्यूरिंग समथिंग। भाई किसी पर्टिकुलर, किसी जगह पर या किसी पर्टिकुलर चीज पर जो टाइम बिताया, उस टाइम पीरियड को कहेंगे स्टिंट। तो सिनोनिम्स की बात की जाए तो पीरियड, टाइम और लिमिट। जैसे भाई वैक्सीन बनाने में कितना टाइम लगा, तो जितना टाइम लगा उस पर, तो उसको हम स्टिंट बोल सकते हैं। सो नेक्स्ट इज रिग्रेस। रिग्रेस मीन्स थोरो एंड केयरफुल, यानी भाई पूरी सावधानी पूर्वक, बिल्कुल मतलब जांच पड़ताल के साथ में सावधानी पूर्वक कोई चीज करना। सो सिनोनिम्स की बात की जाए तो स्ट्रिक्ट और हार्ड, यानी भाई बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतना, कठिनता से रूल्स को फॉलो करना सावधानी पूर्वक। सो नेक्स्ट इज मिटिगेट। मिटिगेट मीन्स टू रिड्यूस द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ समथिंग, यानी भाई बुरे प्रभाव को, जो नेगेटिव प्रभाव है, इफेक्ट्स हैं भाई, उनको कम करना। सो सिनोनिम्स की बात की जाए तो डिमनिश यानी कमी करना, और लेसन। सो नेक्स्ट इज ए टॉल ऑर्डर। ए टॉल ऑर्डर यहाँ पर एक फ्रेज है, और डेट मीन्स समथिंग दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू डू, यानी भाई जो कार्य या कोई चीज करने में बहुत ही कठिन हो। सो सिनोनिम्स की बात की जाए तो डिफिकल्ट टास्क, यानी मुश्किल कोई कार्य हो गया, या फिर हार्ड वर्क हो गया। सो नेक्स्ट इज विट्योड। विट्योड
वीटो से बनाया, जैसे देशों के पास, कुछ देशों के पास वीटो पावर होती है। वीटो पावर का मतलब है कि भाई मना करना, मना करने की उसकी जो शक्ति है, उसकी जो पावर है, उसका जो अधिकार है। सो मीनिंग की बात की जाए तो रिफ्यूज, टू एक्सेप्ट और अलाउ। यानी भाई भारत के पास वीटो पावर नहीं है, चाइना के पास वीटो पावर है, तो भाई वो मना कर सकता है कोई डिसीजन। अगर ये जो वीटो पावर जो ऑर्गेनाइजेशन है अगर ये लेते हैं, तो भाई चाइना अगर मना कर देता है तो भाई वो डिसीजन नहीं लिया जाएगा उस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। सो सिनोनिम्स की बात की जाए तो रेस्ट्रिक्ट और रिजेक्ट। सो नेक्स्ट इज वॉच डॉग। वॉच डॉग का मतलब जो एक डॉग करता है, जैसे एक घर के लिए निगरानी करता है घर पर, एक तरह से पहरा लगाए रखता है घर पर कि कोई अनजान व्यक्ति घर में ना घुस आए, तो वैसे ये वॉच डॉग है। वॉच डॉग कोई मतलब ऑर्गेनाइजेशन, कोई एजेंसी या कोई कंपनी या कोई इंसान या कोई ऑफिसर भी हो सकता है कि जो भाई बिजनेस के फील्ड में या वैसे इलीगल कोई कार्य हो रहा हो या फिर गैर कानूनी कोई एक्टिविटीज चल रही हो, किस कंपनी का नुकसान हुआ, किसको फायदा हुआ, भाई इन एक्टिविटीज पर जो निगरानी रखता है उसके लिए यूज हुआ है वॉच डॉग। सो one who serves as a guardian or protector against waste, loss और illegal practices. So synonyms की बात की जाए तो ऑब्जर्वर एक तरह से मतलब ऑब्जर्व करने वाला, और सुपरवाइजर निगरानी करने वाला। दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। और दोस्तों एग्जाम चाहे कभी भी हो, आप पढ़ना नहीं छोड़ना, क्योंकि एग्जाम कभी ना कभी तो होंगे और सफलता एकदम से नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। और एडिटोरियल वोकैब है, अगर आपके पास न्यूज़पेपर नहीं है, न्यूज़पेपर नहीं आता था हिंदी न्यूज़पेपर, तो आप मेरी वीडियोस को आप हफ्ते में एक बार या 2 बार जरूर देखना एडिटोरियल वोकैब की। मैं जब टाइप करती हूँ इनको तो मुझे अपना आप याद हो जाती हैं, इसलिए आप भी अगर वीडियो के थ्रू इनको देखेंगे, इनको पढ़ेंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली आपको 90% ये याद रहेंगे आपके माइंड में। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।